गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने मास और वेट में क्या डिफरेंस होती है उसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था और आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आगे की टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं वेरिएशन इन ग्रेविटी। वेरिएशन इन ग्रेविटी में क्या क्या वेरिएशन हो सकती है। पहला कहता है कि ग्रेविटी इज मोर इन पोल्स देन द इक्वेटर। इक्वेटर की तुलना में ग्रेविटी जो होती है वो पोल्स में ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड्स। ग्रेविटी जो होगी वो एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, जैसे हम एल्टीट्यूड की ओर बढ़ेंगे ग्रेविटी घटती हुई जाएगी, डिक्रीज होगी। और थर्ड पॉइंट कहता है ग्रेविटी इन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। कहता है कि जो ग्रेविटी है वो कहां की बात कर रहे हैं, मून में ग्रेविटी कितनी होगी, तो मून में ग्रेविटी होगी अर्थ की 1/6 भाग के बराबर होगी। मून में ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं, अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होगी। तो जो ग्रेविटी वेरी करती है जी इक्वल्स टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। और यहां पर जी क्या होता है, जी जो होता है यहां पर डिफरेंट फ्रॉम जी विच इज कांस्टेंट। जी जो होता है वो कांस्टेंट होती है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ग्रेविटी वुड डिक्रीज ऑन गोइंग टू सर्टेन हाइट एंड एज वेल एज गोइंग टू सर्टेन डेप्थ। ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हम जब भी जब हम हाइट को बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी और साथ ही साथ हम डेप्थ को भी बढ़ाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट। आगे हम पढ़ना है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट किसको बोलते हैं, थ्रस्ट जो होती है, थ्रस्ट एक सिंपल में कह सकते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। जब फोर्स को हम परपेंडिकुलर लंबवत फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलरली, तब उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। एक प्रकार का फोर्स ही है, बस फोर्स कैसा होना चाहिए, तो फोर्स होना चाहिए परपेंडिकुलरली लगना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए जब फोर्स लग रही हो, तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और यहां पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या थ्रस्ट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो थ्रस्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट फोर्स भी यहां पर आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन ये एरिया, लेकिन यहां पर बेस्ट क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर को हम न्यूटन, थ्रस्ट की क्या होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात कर रहे हैं प्रेशर की यूनिट की बात की जा रही है। और प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पर ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1 atm इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से चीजें हैं। और नेक्स्ट हमें आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में।
बिल्कुल इसको अभी वीडियो को रोकेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।